नमस्कार दोस्तों, शंभू स्वागत में आपका स्वागत है। आज है 26 मई। आज हम लोग 26 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। 26 मई के साथ साथ आज हम लोग 25 मई के भी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कल का वीडियो नहीं बन पाया था। तो आज जो है, कल और आज का दोनों दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक साथ हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शंभू स्वागत को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 26 एवं 25 मई से संबंधित सभी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 700 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 500 करोड़ रुपए की जो है नरेंद्र मोदी जी ने राहत पैकेज देने के रूप में घोषणा की है। कितने करोड़ रुपए की? तो 500 करोड़ रुपए देने की भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है राहत पैकेज के रूप में देने की बात की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है ए आभास झा, ऑप्शन बी विजय शंकर व्यास, ऑप्शन सी श्यामता गोपीनाथ और ऑप्शन डी अरविंद सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आभास झा। आभास झा जी को विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री को जो है, यानी आभास झा जी को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? विश्व बैंक को। किसको नियुक्त किया है? तो राइट आंसर भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा जी को जो है दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्गम के लिए किस कंपनी ने ओएनजीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है ए LIOCL, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी BPCL और ऑप्शन डी HPCL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी NTPC। अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए जो है NTPC कंपनी ने ONGC के साथ समझौता किया है। ONGC मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चित पैंगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है? हाल ही में चर्चित क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पैंगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है? तो ऑप्शन है ए ओडिशा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र में जो है चर्चित पैंगोंग त्सो झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झील से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन वाइज और करंट अफेयर्स में भी। तो झील जो है पैंगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है स्टेट PCS में या UPSC में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि जो है पश्चिम घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए। मोस्टली ये PCS के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये समिति किससे या समिति कब आई थी या समिति का नाम बताइए। तो आइए, ऑप्शन ए कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन बी केलकर समिति, ऑप्शन सी केलकर समिति, ऑप्शन डी शेखर कर समिति।
ये शेखर कर होगा राइट आंसर, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन ए यानी कस्तूरी रंगन समिति पश्चिम घाट के सतत विकास को देखने हेतु कस्तूरी रंगन समिति का गठित हुई है। कौन सी समिति? तो कस्तूरी रंगन समिति गठित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन है ए 2021 के लिए, ऑप्शन बी 2022 के लिए, ऑप्शन सी 2023 के लिए और ऑप्शन डी 2024 के लिए। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी 2023 के लिए जो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर सेक्शन से, चाहे यूपी लेखपाल की बात करें, चाहे वनडे एग्जाम की बात करें या पीसीएस की बात करें, तो क्वेश्चन पूछी जाने की पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि कौन सी योजना कब तक बढ़ा दी गई या योजना कब लॉन्च की गई, अभी करंट में जो लॉन्च हुई होती हैं। तो क्वेश्चन है वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 2023 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ऑप्शन है ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20% जो है हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी गई है। कितने परसेंट की? 20% की आयात शुल्क में वृद्धि की गई है हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो ऑप्शन है ए बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कानपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राजीव गांधी विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी की बात करें तो राजस्थान खेल विश्वविद्यालय। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जो है ऑप्शन सी यानी राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो है खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है। कौन सा विद्यालय? राजीव गांधी विश्वविद्यालय। किस लिए चुना गया है? तो खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए यह विद्यालय चुना गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों के प्रबंधन हेतु ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी की बात करें तो वित्त मंत्रालय। अच्छा, इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यानी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए यानी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने छावनी बोर्डों के प्रबंधन हेतु ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा मंत्रालय? तो रक्षा मंत्रालय, जिसके इस समय मिनिस्टर हैं जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही होगा कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नारकेडो के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। तो अभी कुछ दिन पहले ही नारकेडो के महानिदेशक ने इस्तीफा दे दिया था, अब वो उनकी नियुक्ति हो गई है, तो उनका नाम बताना है इस पद के महानिदेशक के। तो ऑप्शन है ए राजेश गोयल, ऑप्शन बी श्रीकांत सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र सिन्हा और ऑप्शन डी पीके मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजेश गोयल। राजेश गोयल को जो है नारकेडो के नवनियुक्त महानिदेशक के रूप में चुना गया है, इसको तो राजेश गोयल जी को। अच्छा, अब बात करते हैं नारकेडो की। तो द नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जैसा कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि नारकेडो यानी
नारकेडो मीन्स द नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना जो है 1998 में की गई थी। कब हुई थी नारकेडो की स्थापना? तो 1998 में नारकेडो की स्थापना हुई थी। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन ये इस रूप में पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? संस्था दे देते हैं, उनका मुख्यालय पूछते हैं। तो नारकेडो की संस्था की मुख्यालय की बात करें तो नारकेडो का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। अच्छा, अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसकी नारकेडो की तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अगर चेयरमैन की बात करें नारकेडो की तो राजीव तलवार जी जो है नारकेडो के चेयरमैन हैं। हम लोगों ने क्या देखा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी नारकेडो की? 1998 में। और मुख्यालय की बात करें तो जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार को प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने लेजर हथियार को प्रशांत महासागर में परीक्षण किया, जो उस तरफ जो जिसका परीक्षण किया इन्होंने वो उड़ते विमान को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो काफ़ी दिन बहुत जो है परीक्षण होते रहते हैं। तो ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी यूएसए। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यानी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है। अमेरिका की नौसेना ने लेजर हथियार को प्रशांत महासागर में परीक्षण किया, जो अगर उसकी विशेषता की बात करें तो वो उड़ते विमान को भी नष्ट कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ये देखिए, यानी क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में भी शराब की बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अब जो है शॉपिंग मॉल्स में भी शराब की बिक्री की जा सकती है, यानी यूपी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है ए माइकल हसी, ऑप्शन बी केविन मेयर, ऑप्शन सी जॉर्ज एडिसन और ऑप्शन डी जो है जिया जुकरबर्ग। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यानी केविन मेयर को जो है चीनी कंपनी टिकटॉक ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अब टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में केविन मेयर नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया में पीपीई किट बनाने में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी 2। दुनिया में भारत जो है पीपीई किट बनाने में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा वनडे एग्जामों में, आने वाले परीक्षाओं में, कि भारत जो है पीपीई किट बनाने में कौन से स्थान पर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी दूसरे स्थान पर भारत पीपीई किट बनाने में दुनिया में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का किस देश में प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यानी रूस में। रूस में अभी हाल ही में रूस में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को
फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, यानी फिर से वो प्रशिक्षण वहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ पर? रूस में। किस लिए? गगनयान मिशन के लिए सॉरी, गगनयान मिशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बलबीर सिंह सीनियर जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस खेल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबीर सिंह सीनियर जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है ए कबड्डी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, और ऑप्शन सी हॉकी, और ऑप्शन डी की बात करें तो फुटबॉल। अच्छा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी हॉकी से बलबीर सिंह सीनियर संबंधित थे। वो हॉकी खेलते थे, वो हॉकी के प्लेयर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग एक दो बार वीडियो को आप लोग देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। बस एक दो बार ध्यान से आप लोग वीडियो देखेंगे, सुनेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। चलने से पहले आप लोगों से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है कि संबोध सागर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।